आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम सभी का ये सपना होता है कि कैसे अपना पहला 1 करोड़ बनाएं। तो देखिए 1 करोड़ सुनने में तो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन अगर आपने सही से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया और उसको फॉलो किया तो इसे अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस वीडियो में आगे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसे आप अपने फर्स्ट 1 करोड़ को अचीव करने के लिए, 1 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएंगे और किस तरह के म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि आप आसानी से आने वाले कुछ सालों में अपना पहला 1 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। इन्वेस्टमेंट प्लान जानने से पहले ये मैं क्लियर कर दूं कि ये जो भी प्लान हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें आपको प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि वो इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स से ज़्यादा है और साथ ही आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी ये इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए सूटेबल है। इस वीडियो में मैंने जो इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है वो 2 तरह के रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर्स के लिए है। फर्स्ट है मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। और सेकंड में मैंने 2 रिस्क प्रोफाइल को एक साथ क्लब कर दिया है, एग्रेसिव और वेरी एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर्स। तो ये दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेपरेट प्लान बनाया है मॉडरेट और एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर्स के लिए। हाँ, अगर आपने अभी तक अपना रिस्क प्रोफाइलिंग ही नहीं किया है तब तो सबसे पहले आप अपना रिस्क प्रोफाइल करें, उसके बिना बिल्कुल भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें। आप फ्री में रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं हमारे वेबसाइट phronesis.com पे। सबसे पहले मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट प्लान समझते हैं और साथ ही म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अगर आपका मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल है तो बहुत ज़्यादा रिस्क तो आप लेना नहीं चाहेंगे, थोड़ा बहुत रिस्क ऑफ कोर्स लेंगे। तो वहाँ पे मैंने रेट ऑफ रिटर्न लॉन्ग टर्म का एवरेज रखा है 12%। मतलब अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 12% का ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में रिटर्न जनरेट करते हैं तो आप 1 करोड़ का कॉर्पस अचीव कर सकते हैं 20 ईयर्स में। अगर आप अभी 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप फ़िलहाल 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, उसे 20 ईयर्स तक छोड़ देते हैं और उस पे रफली आप 12% का ऑन एन एवरेज रिटर्न जनरेट करते हैं लॉन्ग टर्म में, तो आपको 1 करोड़ का कॉर्पस मिल जाएगा। और सपोज आप टाइम पीरियड 30 ईयर्स के लिए रखना चाहते हैं, 30 ईयर्स तक मैं पैसे को टच नहीं करूँगा, तो इन दैट केस आपको सिर्फ 3,50,000 रुपीज़ ही अभी अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो 3,50,000 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, उसे 30 ईयर्स तक छोड़ देते हैं और उस पर अगर आप ऑन एन एवरेज 12% का लॉन्ग टर्म में रिटर्न जनरेट करते हैं तो आप 1 करोड़ का कॉर्पस रफली क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये तो बड़ा अमाउंट है, एक साथ मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ या मेरे पास नहीं है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, मैं मंथली SIP करूँगा। तो अगर मंथली SIP करना है, सेम 12% का रिटर्न अगर हम जनरेट करते हैं कॉर्पस पे 20 और 30 ईयर्स का, तो किस अमाउंट का हमें मंथली SIP करना होगा। तो अगर आप 10,000 का मंथली SIP करते हैं फॉर 20 ईयर्स और उस पर 12% का ऑन एन एवरेज रिटर्न लॉन्ग टर्म में जनरेट करते हैं तो आप 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे। 1 करोड़ में आपका ये कॉर्पस ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 30 ईयर्स का है तो वहाँ पे आपको सिर्फ पर मंथ 3,000 रुपीज़ ही जमा करना है। तो 3,000 पर मंथ का SIP कीजिए 30 ईयर्स में। अगर 12% के रफली आप रिटर्न जनरेट कर पाते हैं कॉर्पस में तो आपको 30 ईयर्स में 1 करोड़ का कॉर्पस मोस्टली मिल जाएगा। सो नाउ कैलकुलेशन तो हमने समझ लिया कि इस तरह से अगर हम SIP या लमसम करेंगे तो 1 करोड़ का कॉर्पस हम क्रिएट कर पाएंगे। अब जान लेते हैं कि किस तरह के म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो देखिए, मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर के लिए, जैसा कि मैंने हमेशा बताया है, मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपोजर लेने का मतलब नहीं बनता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की कैटेगरीज है। तो यहाँ पे आपके लिए सूटेबल यही होगा कि आप लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोजर रखें। लार्ज कैप का एक्सपोजर या तो आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड से ले सकते हैं या फिर एक एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड के थ्रू ले सकते हैं। तो या तो आप निफ्टी 50 का एक इंडेक्स फंड ले लें या फिर लार्ज कैप कैटेगरी का एक एक्टिवली मैनेज्ड इंडेक्स फंड लें। इन दोनों में से एक ही फंड सफिशिएंट है, दोनों फंड नहीं लेना है। और अगर आप चाहें तो 1 या 2 फ्लैक्सी कैप फंड ले सकते हैं। वैसे फ्लैक्सी कैप फंड जिसमें कि मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं हो, थोड़ा बहुत एक्सपोजर बिल्कुल चलेगा।
तो इस तरह का अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो रफली लॉन्ग टर्म में अबाउट 12% का रफली, ऑफ कोर्स नथिंग इज गारंटीड, एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखें कि आपके लिए 1 फ्लेक्सी कैप फंड सफिशिएंट है, एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड और एक फ्लेक्सी कैप फंड। लेकिन सपोज आप 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स के साथ जाना चाहते हैं तो वहाँ पे बस ये ध्यान में रखें कि ओवरलैप कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो। सो देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ओवरलैप तो होता है जनरली, लेकिन 10-20% तक का ओवरलैप चलता है। इंश्योर करें कि 30% से ज़्यादा ओवरलैप तो बिल्कुल भी आपके 2 स्कीम्स में नहीं हो। नाउ जान लेते हैं कि अगर आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव है तो वहाँ आपका प्लान कैसा होगा। तो देखिए, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो लॉन्ग टर्म का एवरेज रिटर्न रखा है पोर्टफोलियो से, वो रखा है 14% का। तो यहाँ पे बहुत लोगों को लग सकता है कि अरे ये 14% तो बहुत कम है, मैं तो 18, 19, 20%, कुछ लोग तो 25% का रिटर्न भी जनरेट कर पाते हैं। तो देखिए, मार्केट अभी बुलिश जोन में है, इसीलिए आपको इस तरह का रिटर्न शायद देखने को मिल रहा होगा कुछ लोगों को। लॉन्ग टर्म में मार्केट कई बार नीचे भी गिरेगा, उस समय ये जो पूरा रिटर्न है ज़्यादातर उड़ चुका होगा आपका। तो इस बात को ध्यान में रखें। अगर आप ऑन एन एवरेज एज अ मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर 12% का भी रिटर्न जनरेट कर पाते हैं लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न, तो बहुत अच्छा है। सिमिलरली अगर आप एग्रेसिव और वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, अबाउट 14% का लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, तो रिटर्न बहुत अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि अरे 1 करोड़ का अमाउंट तो ज़्यादा नहीं है, 20-30 ईयर्स के बाद इन्फ्लेशन के कारण वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। बात सही है। तो ये सिर्फ 1 करोड़ का प्लान है। अगर आपको लगता है कि ये सफिशिएंट आपके लिए नहीं है तो आप 5 करोड़ 10 करोड़ का ही प्लान बना सकते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड कैटेगरीज़ है ये तो सभी जगह एप्लीकेबल होगा, आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, आपके लिए अगर सूटेबल है तो। और ये जो सिप या लमसम का कैलकुलेटर है, देखिए वो कई जगह मिल जाएगा आपको, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको 5 करोड़ का कॉर्पस बनाना है या 10 करोड़ का कॉर्पस बनाना है तो मंथली SIP कितना करना होगा या फिर लमसम कितना करना होगा, आसानी से मिल जाएगा। हम इनफैक्ट हमारे वेबसाइट पे भी phronesis.investor.com पे भी फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, फ्री में आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सुनाओ, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव है, आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करने के लिए, तो सपोज आप 20 ईयर्स के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा अबाउट 7,25,000 के आसपास। तो इतना इन्वेस्टमेंट अगर आप अभी करते हैं तो 20 ईयर्स के बाद रफली 1 करोड़ का कॉर्पस आपका बन जाएगा। ऑफकोर्स यहाँ पे एवरेज एनुअलाइज रिटर्न लॉन्ग टर्म का हमने रखा है पोर्टफोलियो से अबाउट 14% का। और अगर आपके पास टाइम पीरियड 30 ईयर्स का है, आप 30 ईयर्स के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको अभी सिर्फ 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट आप अभी कर दें, 30 ईयर्स के लिए रफली उसे छोड़ दें, 14% के आसपास का रिटर्न जनरेट करें पोर्टफोलियो से, तो 1 करोड़ का कॉर्पस रफली आपको मिल जाएगा ना। अगर आपको SIP करना है तो SIP देखिए, अगर आपके पास 20 ईयर्स का टाइम होराइजन है तो आपको एवरी मंथ 8,000 रुपीज़ का SIP करना होगा। तो 8,000 का SIP करें फॉर 20 ईयर्स और उसके बाद आपको 1 करोड़ का कॉर्पस मिल जाएगा। अगेन आपको 14% का रिटर्न जनरेट करना है रफली ऑन एन एवरेज आपके पोर्टफोलियो पे लॉन्ग टर्म में। और अगर आपके पास टाइम पीरियड 30 ईयर्स का है तो सिर्फ 2,000 पर मंथ का आपको SIP करना है। ये देखिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको पता चलता है। तो अगर किसी का एज काफ़ी कम है, 30 ईयर्स का वो SIP करता है, तो सिर्फ 2,000 पर मंथ का भी SIP करता है 30 ईयर्स के लिए, तो वहाँ पे उसका 1 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। सो एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर्स किस तरह के म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में अपना इन्वेस्टमेंट करें, तो देखिए वो कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लार्ज कैप के लिए अगेन वो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड या फिर कोई लार्ज कैप कैटेगरी का एक्टिवली मैनेज्ड फंड, इन दोनों में से एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कोई एक मिड कैप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई 1 या 2 स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं बेसिस योर कंफर्ट। तो यहाँ पे आपके लिए लार्ज कैप के लिए एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड हो जाएगा। अगर आप चाहें तो एक फ्लेक्सी कैप फंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बस ट्राई ये करें कि 4, 5, 6 से ज़्यादा फंड सेलेक्ट नहीं करें, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। तो 4, 5, 6 फंड्स तक सफिशिएंट है। और ये जो फंड्स कैटेगरीज हैं, इससे ज़्यादा कैटेगरी को एक्सपेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको बिल्कुल सिंपल रखें ताकि आप पोर्टफोलियो रिव्यू भी आसानी से कर सकें। लार्ज कैप, फ्लैक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इतना बहुत है। हाँ, अगर आप स्मॉल कैप में चाहें तो 1 या 2 फंड रख सकते हैं, उसी तरह से मिड कैप में चाहें तो 1 या 2 फंड रख सकते हैं। ज़रूरत नहीं है, 1 फंड सफिशिएंट है, लेकिन अगर कोई चाहे तो कर सकता है। हाँ, वहाँ पे ओवरलैप देख लें, 10-20% से ज़्यादा का ओवरलैप बिल्कुल भी
नहीं हो। सो देखिए, सुनने में या फिर देखने में तो ये प्लान बहुत सिंपल लगता है कि हम आसानी से कर पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली इसे करना इतना आसान नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि इतने लंबे समय तक अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू रखना बहुत कम लोगों की बस की बात है। तो यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना होगा कि अगर मुझे कॉर्पस चाहिए तो मुझे ये करना ही होगा। क्योंकि कई बार होता है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, बीच में फिर बंद कर देते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से बंद करते हैं। जब भी पैसे की ज़रूरत होती है पूरा पैसा निकाल लेते हैं या फिर ज़्यादातर पैसा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा कि अगर आपको कॉर्पस बनाना है तो आपको ये करना होगा। अगर बीच बीच में पैसा निकालेंगे तो फिर ये कॉर्पस कभी भी नहीं बन पाएगा। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि सो कॉल्ड टॉप फंड्स के चक्कर में नहीं पड़े। ऐसा फंड जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क के आसपास या बेंचमार्क से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, वो फंड भी एक अच्छा फंड माना जाएगा और लॉन्ग टर्म में वो फंड भी आपके लिए एक अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा। क्योंकि जनरली बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ क्या होता है कि ये सो कॉल्ड टॉप फंड के चक्कर में वो एवरी ईयर या फिर एवरी फ्यू ईयर्स अपने फ़ंड को चेंज करते हैं। वहाँ पे एग्जिट लोड का प्रॉब्लम आता है, वहाँ पे टैक्सेशन का प्रॉब्लम आता है, और कई बार आपने फ़ंड को रिडीम किया उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हैं। तो आइडियली इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ अच्छे फंड सेलेक्ट करें और लॉन्ग टर्म तक वहाँ पर बने रहें। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है किसी फंड में तब तो बिल्कुल वहाँ से एग्जिट करना बनता है, पर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस के कारण आइडियली हमें फंड से नहीं निकलना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के सब्सक्राइबर हैं और आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे शाम का 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूँ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।